सोशल मीडिया के सितारे, विवादों के महारथी। चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई, चुम। भैया जिसे कैंसर हो जाता है ना, उसकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाती है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पैसे देके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। काम बंद हो गया बहन। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में कुछ सितारे अपनी चमक से सबको चौंका देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने विवादित बयानों से तहलका मचा देते हैं। आज हम बात करेंगे एल्विश यादव बनाम चुम दरांग, जब मजाक बना मुसीबत। भाई इस जो करणवीर है, इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई। रणवीर अलाहाबादिया, जब बियर बाइसेप्स ने पार की शालीनता की हदें। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. हीला खान, जब जिंदगी की जंग विवादों में घसीटी गई। ना खान है, उसका जो रीच दिख रहा है आपको, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फेक है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, मसाला भी मिलेगा और तड़का भी। सबसे पहली खबर हमारे प्यारे यूथ आइकॉन के बारे में। हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इंडियाज गॉट टैलेंट के 1 से 6 एपिसोड्स के सारे पैनलिस्ट को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, जिसमें है बड़े बड़े नाम शामिल। राखी सावंत का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। सम्मान भेजने का मतलब नहीं है दोस्तों, है ना। क्या आप मेरे को वीडियो कॉल करें, मैं आपको सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पैसे देके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और मैंने इंटरव्यू किया है, दैट्स इट। और इसके अलावा रणवीर, जो लग रहा था डर के मारे भाग गए हैं, लेकिन उसने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए पब्लिक को बताया कि मैं और मेरी टीम पुलिस और बाकी अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रही है। मैं सारी प्रोसेस को फॉलो करूंगा और पूछताछ के लिए सभी एजेंसीज के लिए हाजिर रहूंगा। मैंने जो माता पिता के बारे में कहा वो गलत था और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसमें सुधार करूं। मैं दिल से इसके लिए माफी मांगता हूँ। उसने ये भी साझा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है और कुछ लोग उनकी मां के क्लिनिक में मरीज बनकर घुसपैठ कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है, मैं डरा हुआ हूँ लेकिन भाग नहीं रहा हूँ। मुझे भारत की पुलिस और न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। रणवीर ने आश्वासन दिया है कि वो पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है और सभी प्रक्रियाओं का पालन भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब जज ने रणवीर के वकील से पूछा कि क्या आप रणवीर की कही बात को डिफेंड कर रहे हैं, तो रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ जी ने कहा, नहीं, मुझे खुद रणवीर की कही बात से घिन आती है, लेकिन मैं उस बात के लिए कठोर शिक्षा के पक्ष में नहीं हूँ। तो अब आप सोचिए कि खुद रणवीर के वकील ही कोर्ट में उनकी कही बातों का विरोध कर रहे हैं, तो क्या रणवीर को राहत मिल सकती है? अब खबर यूट्यूब सुपरस्टार एल्विश यादव की। हाल ही में यूट्यूबर एल्विश यादव ने बिग बॉस 18 के फाइनलिस्ट चुम दरांग के बारे में अपने पॉडकास्ट पर आपत्तिजनक और नस्लीय टिप्पणियां की। भाई इस जो करणवीर है, इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई। इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। और चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई, चुम। नाम चुम और काम उसमें करा गंगू भाई। बताओ, मैच हो रहा है कुछ। इन टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर एल्विश यादव की कड़ी आलोचना हुई। चुम के ऊपर वो जो मैंने बोल रखा था, कितने बेवकूफ लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा। उनको कह रहे कि भाई कोविड बोल दिया, सो एल्विश इज रिलेटिंग चाइनीज विद चुम। लोग इतने बेवकूफ हैं जिनको समझ नहीं आता। उसमें मैंने बोला कि करणवीर का शायद कोविड हो रखा था, जिसको टेस्ट स्मेल चली गई, जो उसको चुम पसंद आ गई कि इसका टेस्ट कितना खराब है। ये तो कहीं से भी चाइनीज कोविड, ये तो मतलब ऐसा कुछ रिलेट नहीं हो रहा। तो लोगों को थोड़ा कान खोल के वीडियो देखा करो। जैसे एल्विश ने उस दिन किया था, मुझे भी पर्सनली एंड आई वाज लाइक शॉक्ड, क्यों ऐसा बोल रहा है। यही समय है कि हम हास्य और घृणा के बीच की रेखा खींचे। अब जानते हैं टेलीविजन की फेमस एक्ट्रेस हिना खान के कंट्रोवर्सी के बारे में। टीवी सीरियल की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिसमें वो रोजलिन खान पर भड़की। रोजलिन खान एक एक्ट्रेस है जो लगातार हिना खान के कैंसर को झूठा साबित करने में लगी है। अंकिता ने शेयर किए हुए वीडियो में कहा कि कोई इतना छोटी सोच वाला कैसे हो सकता है। हिना काफी हिम्मत के साथ कैंसर से फाइट कर रही है। विकी ने हिना को उसकी कीमोथेरेपी के समय हॉस्पिटल में देखा था और उसे देखकर विकी के आंखों में आंसू आ गए। बात यहाँ पर नहीं रुकी और इस पर जवाब में रोजलिन खान ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, कृपया मेरे पुराने रजिस्टरों को फिर से खोलने की पूरी कोशिश करें। मेरे अतीत के लिए मुझे मारने की पूरी कोशिश करें। इससे गिरी हुई हरकत हो भी क्या सकती है। इनका कैंसर
मेरा कैंसर कुछ भी नहीं। अंकिता लोखंडे ने सार्वजनिक रूप से मेरे चरित्र पर चीप और घटिया सोच का आरोप लगाया, जबकि मैं अभी भी ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 से जूझ रही हूँ। उन्होंने अगली स्टोरी पर कहा, ये 2 कैंसर पीड़ितों के बीच की कहानी है। अगर कोई और इसमें पब्लिसिटी पाना चाहता है, प्लीज वेलकम। #अंकिता लोखंडे। मुझे यकीन है कि अधिक से अधिक लोग इस गिरोह में शामिल होंगे। गैंग ऑफ टीवी गर्ल्स। तोरा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। नीचे लिखती है, इनका कैंसर कैंसर, मेरा कैंसर कुछ भी नहीं। वो यहीं पर नहीं रुकी और नेक्स्ट स्टोरी पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ। अब रोजलिन, हिना और अंकिता की जुगलबंदी शुरू ही थी कि बीच में एक और खिलाड़ी की एंट्री हुई और उस खिलाड़ी का नाम है राखी सावंत। रोजलिन ने फिर से एक स्टोरी पोस्ट की और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा भेजी गई नोटिस थी, जिसमें लिखा था कि राखी सावंत को जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर होना होगा। हालांकि इस केस से रोजलिन का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर रोजलिन ने ये पोस्ट शेयर क्यों की और उसका और राखी का क्या पंगा था? उसका जवाब भी खुद रोजलिन ने अपनी अगली पोस्ट में शेयर किया। राखी पिछले कुछ दिनों से रोजलिन को हिना खान के बारे में बात करने के विरोध को लेकर गंदी भाषा में कमेंट्स कर रही है। उन्होंने लिखा कि राखी ने अबाया, जो एक मुस्लिम पोशाक है, जो रोजलिन के सिस्टर ने राखी को उम्रा इवेंट के दौरान पहनने के लिए दिया था। और कुछ दिनों के बाद रोजलिन अपनी कीमोथेरेपी से वापस आई तो उन्होंने अपनी सिस्टर को परेशान देखा। जब वो अपनी बहन के पास गई तो वो राखी ने भेजा हुआ वॉइस नोट सुन रही थी, जिसमें राखी रोजलिन की सिस्टर को भला बुरा कह रही थी, क्योंकि रोजलिन की सिस्टर ने वो अबाया पोशाक राखी से वापस मांगा था, क्योंकि वो एक ब्रांडेड अबाया था। इसके अलावा रोजलिन ने कहा कि राखी को शायद ये सही समय लग रहा है हिना को सपोर्ट करके मुझसे रिवेंज लेने का। अंत में उन्होंने कहा कि दिस इज द ट्रूथ ऑफ इंडस्ट्री, #ग्रुपिज्म। और बात करें हिना के कैंसर की, तो उसकी सच्चाई असल में क्या है ये सामने नहीं आ पाया। क्या रोजलिन का दावा सच हो सकता है या सचमुच हिना एक पीड़ित है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।